example 10 and it is like this कि two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? रेल मीन्स ट्रेन की पटरी. एक की इस इक्वेशन से दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. और आपको ये मालूम ही है प्रैक्टिकली कि रेल की पटरी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं और क्या होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. तो क्या ये दोनों इक्वेशन रेल की पटरी को एग्जैक्टली बता भी रही है कि नहीं बता रही है? पता लगा लो. और जब दो लीनियर इक्वेशन पैरेलल होती हैं, दैट मीन्स कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा एक्स या वाई की वैल्यू जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और दूसरी को भी सेटिस्फाई करे. दैट मीन्स कोई कॉमन पॉइंट इनमें होगा ही नहीं. ये हमने ग्राफिकली देखा भी था. अब हम किससे पता लगाना चाहते हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे वी विल राइट दिस वे. गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वे. अब x की वैल्यू ले लो या y की ले लो, फर्स्ट से लो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो और वाइस वर्सा. तो हम क्या करते हैं, पहले से लेते हैं. वी विल राइट इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y. 4 को राइट में ले गए, इसको राइट में ले गए, तो यही हो गया. फिर क्या किया हमने, इसको डालना है इसमें, तो राइट इट डाउन. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट. और एक्चुअली हम लिखते क्यों हैं, हम इसलिए लिख रहे होते हैं जब आपका एग्जामिनर या आपकी जब टीचर चेक करेगी उनको कैसे मालूम है कि आप ये कर क्या रहे हो. यदि आप ये ना लिख के ना ये दो सेंटेंस नहीं लिखते और डायरेक्टली आप ये लिख देते तो इससे समझ में नहीं आता टीचर को कि आप कहना क्या चाहते थे. तो ये जो लिखने से ये क्लियर हुआ कि हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में डाला और जब ये डाला 4 माइनस 2y कहाँ, सेकंड इक्वेशन में यहाँ, तो ये डाला तो हम तब हमारा ये ऐसे आया. अदरवाइज़ ये आपने लिखा नहीं, ये सेंटेंस लिखने में आलस कर गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, लगेगा चीटिंग कर लिए. ओके सो देखो यहाँ पे हमने डाल दी तो 4 2 8 माइनस 4y ऐसे लिख सकते हैं और ये प्लस 4y था माइनस 12 था. अब देखो इस केस में भी 4y और माइनस 4y कट हो गए एक दूसरे से. अब बचा क्या है, 8 और माइनस 12. 8 और माइनस 12 की वैल्यू क्या आ गई, निकाल सकते हो, -4. और यहाँ राइट में क्या दिया हुआ है, 0. -4 इज इक्वल टू 0. ये तो गजब चीज़ हो गई. ऐसा होता है क्या कभी? नहीं. तो विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट. तो जो हमने ये जो सॉल्व किया है ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये रिज़ल्ट निकल के आ रहा है विच इज़ फॉल्स. ये इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि रेल की पटरी कभी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करती हैं. तो कोई भी वैल्यू ऑफ x या कोई भी वैल्यू ऑफ x और y का वो कोऑर्डिनेट जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर वो भी दूसरे को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं. इसलिए हम तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तो गलत आया. और जब ये गलत आया तो विल राइट दिस वे. देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सोल्यूशन. और जब इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है तो क्या मतलब होता है, दोनों लाइंस क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी. सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर. तो मैथमेटिकली हमने क्या किया, प्रूव कर दिया. राइट. सो दिस इज द वे वी सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कुछ केस में डायरेक्ट हमको x और y की वैल्यू आ जाएंगी, कुछ केस में हमें x और y की इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे और कुछ केस में वो इक्वेशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगे. दैट मीन्स उनके कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों लाइन क्या होंगी, लीनियर पेयर एक दूसरे के पैरेलल होंगे. तो हमने ग्राफिकली भी प्रूव किया और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव किया.